हेलो फ्रेंड्स, मैं आदित्य कुमार वर्मा अपने ऑनलाइन यूट्यूब चैनल संकल्प समाधान में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रीवियस वीडियो में हम लोग ने मेंसुरेशन 2D क्षेत्रमिति पार्ट 1 में हम लोग ने त्रिभुज पढ़ चुके थे और सर्किल वृत्त पढ़ा हुआ था। ठीक है, उसी के आगे उसी के पैटर्न में हम लोग आज बहुभुज पॉलीगन पढ़ रहे हैं और उसके बाद हम लोग क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियोज में। ठीक है, आज हम लोग पॉलीगन मतलब बहुभुज के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने सर्किल वृत्त पढ़ाया था और बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखे थे जो आए हुए क्वेश्चंस थे एग्जाम्स में, दो तीन बार वो आ चुके थे। उन्हीं चुनिंदा क्वेश्चंस को चूज करके मैंने आपको वीडियोज में दिखाया था। ठीक है, वो आपने उनकी प्रैक्टिस अच्छे से कर ली होगी और सारे कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर कर लिए थे कि वृत्त के अकॉर्डिंग क्या फॉर्मूले और क्या बेसिक कॉन्सेप्ट इसमें यूज होना था। ठीक है, चलिए आज हम लोग देखते हैं अपने आज वाले वीडियो में पॉलीगन में कि कैसे क्या पॉलीगन के क्वेश्चंस को हमको एग्जाम टाइम में विद इन सेकेंड सॉल्व करना होगा। ठीक है, उसके सारे कॉन्सेप्ट को पहले देखेंगे, फिर वन बाय वन हम उस पर बेस्ड आए हुए क्वेश्चन जो एग्जाम में रियल एग्जाम में पेपर में आ चुके हैं उन्हीं क्वेश्चंस को हम लोग यहां पे प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम लोग ने, आप इसका स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा, जितने भी मैं थ्योरी में सारे पॉइंट्स बता रहा हूं आप स्क्रीनशॉट लेते जाइए। ठीक है, और वीडियो के बाद में भी आप उसको आराम से पढ़ सकते हैं। और चलिए स्टार्ट करते हैं, सारे कॉन्सेप्ट देखते हैं क्या है। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट लेते जाइए। पहला जो पॉइंट लिखा है बहुभुज। बहुभुज क्या होता है मैं आपको बता दूं, बहुत सारी भुजाएं, बहुत सारी, जैसे त्रिभुज होता है 3 भुजाओं से घिरी आकृति, चतुर्भुज होता है 4 भुजाओं से घिरी आकृति, पंचभुज होता है 5 भुजाओं से, षष्ठभुज होता है 6 भुजाओं से, सप्तभुज होता है 7 भुजाओं से, अष्टभुज 8 भुजाओं से होता है। ऐसे ही आगे भी इसी सीरियल में रहते हैं। ठीक है, जितनी भुजाएं होती हैं उतने का बहुभुज हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो बहुत सारी भुजाओं से घिरी आकृति जो होती है बहुभुज। त्रिभुज तो सेपरेट हम लोग ने पढ़ लिया, चतुर्भुज को भी सेपरेट पढ़ लिया। इसके बाद पंचभुज, षष्ठभुज, सप्तभुज, अष्टभुज, जो ये सारे जितने भी पार्ट्स आएंगे, जितने भी त्रिभुज और चतुर्भुज के अलावा जितने भी बनेंगे उनको हम लोग पॉलीगन के अंडर में पढ़ते हैं, पॉलीगन चैप्टर के अंडर में पढ़ते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। त्रिभुज हम लोग पढ़ ही चुके हैं, चतुर्भुज आगे की वीडियो में पढ़ लेंगे और पॉलीगन आज हम लोग देख ले रहे हैं, जो पंचभुज से स्टार्ट करके जितनी भी भुजाएं, 100 भुजाओं वाला भी बहुभुज है तो वो भी पॉलीगन में ही आएगा। ठीक है, पॉलीगन में खासियत क्या होती है, और ये मैंने आपको बताया था, त्रिभुज है जैसे तो 3 भुजाएं होंगी, तो जितनी भुजाएं उतने ही अंतः कोण बनते हैं, उतने ही अंदर के कोण बनते हैं, और जितने अंदर के कोण बनते हैं उतने ही बाहर बहिष्कोण, भुजाओं को बढ़ाने पे जो कोण बन रहे होते हैं बहिष्कोण कहते हैं। तो कहने का मतलब है जितनी भुजाएं होंगी, सिंपल सा आप सुनिए, जितनी भुजाएं होंगी उतने ही अंतः कोण बनेंगे और उतने ही बहिष्कोण बनते हैं। तो त्रिभुज में 3 भुजाएं, 3 अंतःकोण और 3 बहिष्कोण बनेंगे। फर्स्ट पॉइंट आपने सुना, जितनी भुजाएं उतने अंतःकोण उतने ही बहिष्कोण। सेकेंड पॉइंट सुनिए, सेकेंड पॉइंट क्या है, या इसी में देखिए, चतुर्भुज के लिए क्या बोलेंगे, 4 भुजाएं तो 4 अंतःकोण और 4 बहिष्कोण बनेंगे। पंचभुज 5 भुजाएं होंगी तो 5 अंतःकोण बन रहे होंगे और 5 बहिष्कोण बन रहे होंगे। ठीक है, सेकेंड पॉइंट सुनिए, सेकेंड पॉइंट क्या होता है, एक अंतःकोण और एक बहिष्कोण का योगफल 180 डिग्री होता है। मैं अभी आपको करके भी दिखाऊंगा, अभी ओरली आपको थ्योरी में बता रहा हूं। मैंने सेकेंड पॉइंट क्या बताया, एक अंतःकोण और एक बहिष्कोण का योगफल 180 डिग्री होता है, या 2 समकोण होता है। एक समकोण 90 तो 2 समकोण 180 डिग्री। ठीक है, आपने सुन लिया ये पॉइंट भी। थर्ड पॉइंट सुनिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समबाहुभुज दिया गया है। समबाहुभुज है तो जितनी भुजाएं हो, मतलब समबाहुभुज है तो जितनी भी भुजाएं होंगी सभी आपस में समान होंगी, इक्वल होंगी। ठीक है, मैंने क्या बोला, समबाहुभुज है तो सम मतलब समान, बहुभुज मतलब जितनी भी भुजाएं होंगी, तो जितनी भी भुजाएं होंगी सभी आपस में समान होंगी। इसके आगे सुनिएगा, सभी भुजाएं समान है तो सभी अंतःकोण भी आपस में समान हो जाते हैं, और सभी अंतःकोण समान हो जाते हैं। और आपको मैंने अभी इसी के पहले पॉइंट बताया कि एक अंतःकोण और एक बहिष्कोण का योगफल 180 डिग्री होता है। तो सभी अंतःकोण आपस में समान होते हैं तो सभी बहिष्कोण भी आपस में समान हो जाते हैं। सभी अंतःकोण, समबाहुभुज में क्या होगा, जितनी सभी भुजाएं समान, ठीक है, सभी अंतःकोण भी समान होते हैं और सभी बहिष्कोण भी समान होते हैं समबाहुभुज में। ये मैंने आपको 3 पॉइंट बताया। पहला पॉइंट क्या बताया था, जितनी भुजाएं उतने अंतःकोण बनते हैं उतने ही बहिष्कोण बनते हैं। सेकेंड पॉइंट क्या बताया, एक अंतःकोण और एक बहिष्कोण का योगफल 180 डिग्री होता है।
थर्ड पॉइंट क्या बताया? थर्ड पॉइंट मैंने आपको बताया है कि जितने भी समबहुभुज है, तो जितने भी अंतःकोण बन रहा है वो समान भुजाएं होने की वजह से सभी अंतःकोण समान होते हैं और सभी बहिष्कोण भी आपस में समान आते हैं। तो तीनों पॉइंट मैंने आपको बताया है। ओरली आप उतना अच्छे से कैच ना कर पा रहे हो, जब हम लोग प्रैक्टिकली करेंगे तो उनको 1 बाय 1 सीखते चलेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और इसमें क्या लिखा है, फर्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। किसी बहुभुज में जितनी भुजाएं होती हैं उतने ही कोण बनते हैं। ये मैंने आपको अभी बताया था, जितनी भुजाएं होती हैं उतने ही अंतःकोण बनते हैं, उतने ही बहिष्कोण भी बनते हैं। ठीक है, फिर लिखा है जितने अंतःकोण होते हैं उतने ही बहिष्कोण होते हैं। सभी अंतःकोणों का योगफल भुजाओं की संख्या पर निर्भर करता है। ये मैं अभी आपको बताने वाला हूं कि सभी अंतःकोणों का योगफल कैसे निकालते हैं। ठीक है, त्रिभुज में कैसे, चतुर्भुज में कैसे, पंचभुज, त्रिभुज और चतुर्भुज तो पढ़ ही चुके हैं, पंचभुज से मेनली हम लोग को पढ़ना होता है बहुभुज के चैप्टर में। तो सभी अंतःकोणों का योगफल भुजाओं की संख्या पर निर्भर करता है, कितनी भी भुजाओं का, और उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखा है कितनी भी भुजाओं का बहुभुज हो लेकिन बहिष्कोणों का योगफल जो होता है सदैव फिक्स होता है। बहिष्कोणों का योगफल सदैव फिक्स होता है और 360 होता है। चाहे त्रिभुज हो, त्रिभुज के बहिष्कोण पूछे तब भी 360, चतुर्भुज के पूछे तब भी 360। भुजाओं की संख्या पर डिपेंड ही नहीं करता है बहिष्कोणों का योगफल। चाहे पंचभुज पूछे, चाहे षष्ठभुज पूछे, चाहे अष्टभुज पूछे, चाहे 10 भुजाएं, चाहे 100 भुजाएं, चाहे 200 भुजाएं, बहिष्कोणों का योगफल, भुजाओं को जो आगे बढ़ाने पे जो कोण एंगल बन रहा होता है उन सभी कोणों का, बहिष्कोणों का योगफल 360 होता है। ये फिक्स होता है। लेकिन त्रिभुज में अंतःकोणों का योगफल अलग हो निकल के आएगा, चतुर्भुज में अलग निकल के आएगा। अंतःकोणों का योगफल भुजाओं की संख्या पर डिपेंड करता है। ठीक है, यही सारे पॉइंट लिखे हैं। फिर मैंने लिखा है एक अंतःकोण और एक बहिष्कोण का योगफल 180 डिग्री होता है। मैंने अभी आपको ओरली बताया था, वही चीज है कि एक अंतःकोण और एक बहिष्कोण का योगफल 180 डिग्री होगा। और कैसे होता है वो भी अभी देखेंगे। नेक्स्ट आगे देख रहे हैं हम लोग, त्रिभुज के सभी अंतःकोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। मतलब इनका ये कोण, या ऐसे करके दिखा देता हूं मैं, ये वाला कोण, ये कोण और ये कोण, इनको बोलते हैं अंतःकोण। और इन सभी का अंतःकोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। आई होप आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। ये हमको लर्न करना रहता है। सभी अंतःकोणों का योगफल 180। हमसे पूछता है त्रिभुज के सभी बहिष्कोणों का योगफल, वो 360 होता है, वो फिक्स होता है हमेशा 360। त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, अष्टभुज, 100 भुजाएं, 200 भुजाएं, जितनी भी भुजाएं, बहिष्कोणों का योगफल 360 होता है। लेकिन अंतःकोणों का योगफल चेंज होता रहता है। जैसे त्रिभुज में मैं बता रहा हूं, त्रिभुज में इसका योगफल 180 डिग्री होगा, अंतःकोणों का योगफल 180 डिग्री होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा है, यही टर्म लिखा है, त्रिभुज के सभी अंतःकोणों का योगफल 180 डिग्री होता है और त्रिभुज के सभी बहिष्कोणों का योगफल 360 डिग्री होता है। ये मैंने अभी आपको बता दिया। ठीक है, त्रिभुज के सभी बहिष्कोणों का योगफल 360 डिग्री होता है। आप स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा हर एक पेज का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे देख रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड में मैंने क्या पॉइंट रखा हुआ है, फिर लिखा है चतुर्भुज के, त्रिभुज में सभी अंतःकोणों का योगफल 360 कर लिया, सभी अंतःकोणों का योगफल 180 और सभी बहिष्कोणों का योगफल 360। ये अभी हम लोग ने पढ़ लिया प्रीवियस स्लाइड में, आपने देखा, इसका स्क्रीनशॉट भी ले लिया। ठीक है, ये याद रखना रहता है। और ये सभी बहिष्कोणों का योगफल तो हमेशा फिक्स रहता है 360, उसको याद ही क्या करना, चाहे चतुर्भुज होगा, अभी पंचभुज होगा, चाहे 10 भुजाएं होंगी, बहिष्कोणों का योगफल तो 360 ही रहना है। अंतःकोणों का योगफल बदल रहा होता है, और कैसे बदलेगा, कैसे निकालेंगे, कैसे स्मार्ट तरीके से लाइफ टाइम हम लोग याद रखेंगे, वो मैं अभी आपको करके दिखा रहा हूं। ठीक है, इसमें क्या लिखा है, इस स्लाइड में लिखा है किसी चतुर्भुज, कैसा भी चतुर्भुज हो, ठीक है, 4 भुजाओं से घिरा आकर चतुर्भुज, उसमें सभी अंतःकोणों के योगफल कैसे ज्ञात करेंगे। बहुत स्मार्ट अप्रोच बताने जा रहे हैं, आप इसको आराम से अभी में डिक्टो बिल्कुल जैसे जैसे बोल रहा हूं आप सीखते चले जाइए। इसमें मैं आपको बता रहा हूं किसी चतुर्भुज के सभी अंतःकोणों के योगफल, अब चतुर्भुज होगा, मैं इसमें सिखा रहा हूं, पंचभुज, षष्ठभुज, सब में आप सीखते चले जाएंगे। ठीक है, तो हमसे कहता है सभी अंतःकोणों का योगफल ज्ञात करना, मतलब इसका और ये जो कोण है, इन सभी कोणों का योगफल हमें ज्ञात करना है। ठीक है, इसका और इसका, इन सभी कोणों का योगफल हमें निकालना है। कैसे निकालेंगे, तो देखिए मैं क्या करने जा रहा हूं, आप आराम सुनिए। किसी एक वर्टेक्स को फिक्स कर लीजिए, पकड़ लीजिए, किसी एक शीर्ष को पकड़ लीजिए, टच कर लीजिए, और उस शीर्ष को पकड़ के दूसरे शीर्षों को ज्वाइन कीजिए, दूसरे शीर्षों को मिलाइए, तो आप ये देखेंगे ऑलरेडी मिला हुआ है, ये तो ये वाला शीर्ष ऑलरेडी मिला हुआ है भुजा से,
तो यहां से इसको मिला देते हैं और फिर ये वाला शीर्ष भी हो गया और फिर ये वाला भी इधर साइड भी जो है ये भी ऑलरेडी मिला हुआ है। आप देख रहे होंगे ऐसे करके ये होगा, ठीक है। तो ये भी ऑलरेडी मिला हुआ है, ठीक है। मैंने कहा किसी एक वर्टेक्स को पकड़ लीजिए और बचे हुए वर्टेक्स, बचे हुए शीर्षों को ज्वाइन कीजिए, ठीक है। तो मैंने इस वाले वर्टेक्स को पकड़ा था, इस वाले वर्टेक्स को टच किया और ये तो मिला ही हुआ था, इसको और मिला दिया तो ये भी मिला हुआ है। तो कितने, सिर्फ एक ही वर्टेक्स से ये काम करना है, एक वर्टेक्स को फिक्स करके पकड़ के दूसरे वर्टेक्स को ज्वाइन कर दीजिए। तो ये मिला हुआ था इसलिए मैंने इसको लाइन को ड्रॉ नहीं किया, ये ऑलरेडी मिला हुआ था इसलिए ड्रॉ नहीं किया, ये लाइन खींची थी, ठीक है। तो अब आप देखिए कितने त्रिभुज जनरेट होंगे, कितने त्रिभुज बन रहे हैं। तो आप देख पा रहे होंगे 2 त्रिभुज बन रहे हैं, 2 त्रिभुज बन रहे हैं। चतुर्भुज के सभी अंतःकोणों को योगफल मैं निकालने जा रहा हूं। मैंने क्या किया, फर्स्ट स्टेप किसी एक वर्टेक्स को पकड़ लिया और दूसरे शीर्षों को मिला दिया। तो कितने त्रिभुज जनरेट हो रहे हैं, तो आप चेक कर पा रहे हैं 2 त्रिभुज जनरेट हो रहे हैं। और आपको मैंने अभी प्रीवियस स्लाइड में बताया है, त्रिभुज के लिए बताया, त्रिभुज के अंतःकोणों का योगफल कितना होता है। त्रिभुज के अंतःकोणों का योगफल होता है 180। एक त्रिभुज के अंतःकोणों का योगफल 180 होता है। यहां 2 त्रिभुज जनरेट हो रहा है, तो 2 त्रिभुजों के अंतःकोणों का योगफल कितना हो जाएगा, 180 गुणे 2 यानी कि 360। तो चतुर्भुज के सभी अंतःकोणों का योगफल हो जाएगा 360। ये लास्ट लाइन में आप देख पाएंगे, इसलिए चतुर्भुज के सभी अंतःकोणों का योगफल होता है 360। यहां पे है, ये पॉइंट होगा, स्लाइड में नीचे चला गया है, ठीक है, लेकिन मैंने लिख दिया है। चतुर्भुज के सभी अंतःकोणों का योगफल होगा 360। कैसे आप पढ़ते हैं, मैंने जो बोला है प्रैक्टिकली वही मैंने इसमें लिखा है, आप इसके शॉर्ट ले सकते हैं, फिर बाद में पढ़ सकते हैं। क्या लिखा है, जितनी भुजाएं होंगी, जितनी भुजाएं, आपने चेक किया और मैं आपको बता रहा हूं कि चतुर्भुज में आपने देखा 4 भुजाएं थी, तो जब हम लोग ने एक शीर्ष से ज्वाइन किया तो 4 भुजाएं थी तो 2 त्रिभुज बने। तो 4 में 4 भुजाएं थी तो उससे 2 कम त्रिभुज बनते हैं, जितनी भुजाएं उससे 2 कम। तो 4 भुजाएं थी तो 4 में से 2 कम, तो मतलब 2 त्रिभुज बनेंगे। और एक त्रिभुज का अंतःकोणों का योगफल होता है 180, तो 2 त्रिभुजों का हो जाएगा 360। पंचभुज के लिए जब बात करेंगे तो 5 भुजाएं होंगी, 2 कम त्रिभुज बनेंगे। तो 5 में से 2 कम मतलब 3 त्रिभुज बन रहे होंगे। और एक त्रिभुज के अंतःकोणों का योगफल होता है 180, तो 3 त्रिभुजों का हो जाएगा 540। 180 गुणे 3 करेंगे तो 540, ठीक है। तो पंचभुज के सभी अंतःकोणों का योगफल हो जाएगा 540। और बहिष्कोणों का योगफल तो सदैव फिक्स होता है, चाहे त्रिभुज हो, चाहे चतुर्भुज हो, चाहे पंचभुज हो, वहां तो 360 ही होता है बहिष्कोणों का योगफल। अंतःकोणों का योगफल चेंज हो रहा होता है सिर्फ, ठीक है। तो यही सब लिखा है, आप इसको आराम से पढ़ लीजिएगा और कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट स्लाइड पे मूव कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे मैंने क्या रखा है उसको देखते हैं। इसमें लिखा है समबाहुभुज। समबाहुभुज के बारे में मैं थ्योरी आपको बताने जा रहा हूं। समबाहुभुज क्या होता है, सम मतलब होता है समान, बहुभुज तो अभी ये देख रहे थे बहुत सारी भुजाएं थी, तो जितनी भी भुजाएं थी, चाहे चतुर्भुज हो, चाहे पंचभुज हो, चाहे षष्ठभुज हो, चाहे अष्टभुज हो, चाहे 10 भुजाएं, चाहे 50 भुजाएं हो, सभी भुजाएं समान होनी चाहिए समबाहुभुज में। तो समबाहुभुज क्या होता है, ऐसा बहुभुज जिसकी सभी भुजाएं समान होती है। और इसकी प्रॉपर्टी क्या अप्लाई हो रही होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें क्वेश्चंस बनते हैं, समबाहुभुज पे ही ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं। यदि पॉलीगन में क्वेश्चंस आ रहे हैं तो समबाहुभुज में ही पूछे जाते हैं, ठीक है। तो समबाहुभुज क्या होता है, सभी भुजाएं समान होती, जितनी भी भुजाएं सभी आपस में समान होगी, और सभी भुजाएं समान हो रही होती, उस वजह से सभी अंतःकोण समान हो जाते हैं, और सभी अंतःकोण समान हो जाते हैं तो सभी बहिष्कोण भी आपस में समान हो जाते हैं, क्योंकि एक अंतःकोण और एक बहिष्कोण का योगफल 180 डिग्री होता है, ठीक है। चलिए, आपको ओरली उतना अच्छे से क्लियर नहीं हो रहा होगा, हम लोग प्रैक्टिकली क्वेश्चंस भी करेंगे अभी तो ज्यादा क्लियर होगा, ठीक है। इसमें मैंने क्या लिखा हुआ है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। समबाहुभुज में जितनी भुजाएं होती हैं उतने ही सभी भुजाएं समान होती हैं, पहली बात, और जितनी भुजाएं होती हैं उतने ही अंतःकोण बनते हैं, उतने ही बहिष्कोण। तो चाहे आपको पता ही है, चाहे कैसा ही बहुभुज हो, जितनी भुजाएं होती हैं उतने अंतःकोण उतने बहिष्कोण बनते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखा है, समबाहुभुज में सभी भुजाएं समान होती हैं, जिसकी वजह से सभी अंतःकोण समान हो जाते हैं तथा सभी बहिष्कोण भी आपस में समान होते हैं, ठीक है। यही मैंने अभी आपको प्रैक्टिकल ओरली बोला भी था। चलिए आते हैं नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, किसी पंचभुज के सभी अंतःकोणों का योगफल ज्ञात करना। ये तो बेहद आसान है, ये तो मैंने आपको अभी करके बताया भी था। चलिए मैं आपको करके अभी दिखा भी देता हूं। इसमें आपको इसके पहले सिखाया था और अब मैं करके दिखाने भी जा रहा हूं। पंचभुज है, सभी अंतःकोणों का योगफल निकालना, ये क्वेश्चन आ गया मान लेते हैं,
कि पंचभुज के सभी अंतःकोणों का योगफल कितना होगा। तो हम लोग कैसे निकालेंगे, किसी एक वर्टेक्स को मैंने पकड़ लिया, ये पंचभुज तो बना हुआ है, 1 2 3 4 5, 5 भुजाएं हैं तो पंचभुज हो गया, ठीक है। तो इसमें किसी एक वर्टेक्स को पकड़ लिया, ये तो पहले ही से ज्वाइन था, इसको मिला दिया, इसको मिला दिया, ये तो पहले ही से ज्वाइन था, ठीक है। तो कितने त्रिभुज जनरेट हो गए, 1 2 3, 3 त्रिभुज जनरेट हो गए। तो एक त्रिभुज के अंतःकोणों का योगफल कितना होता है, एक त्रिभुज के अंतःकोणों का योगफल होता है 180, तो 3 त्रिभुजों का हो जाएगा 3 गुणे 180, तो इसमें सभी अंतःकोणों का योगफल हो जाएगा 3 गुणे 180। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, पंचभुज है, मैं आपको दिखा रहा हूं स्टेप वाइज स्टेप, देखिए पंचभुज, पंचभुज है, ठीक है। तो कितनी भुजाएं हैं, 5, तो इससे 2 कम त्रिभुज बनेंगे, जितनी भुजाएं उससे 2 कम त्रिभुज बनेंगे। तो 5 भुजाएं, तो 5 भुजाओं से 2 कम त्रिभुज हो जाएगा, 3 त्रिभुज इसमें जनरेट होंगे, 3 त्रिभुज बनेंगे, ठीक है। इसमें कितने त्रिभुज बनेंगे, 3 त्रिभुज बनेंगे। और एक त्रिभुज के अंतःकोणों का योगफल कितना होता है, 180, तो 3 का कितना हो जाएगा, 1 का होता है 180 डिग्री, एक त्रिभुज के अंतःकोणों का योगफल 180, तो 3 त्रिभुजों का हो जाएगा 3 गुणे 180, तो 540 डिग्री फाइनल आंसर हो जाएगा सभी अंतःकोणों के योगफल के लिए। किसमें, पंचभुज में, पंचभुज में सभी अंतःकोणों के योगफल के लिए फाइनल आंसर हो जाएगा 540। आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा, नहीं क्लियर हुआ तो नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग और अच्छे से क्लियर कर लेंगे। आप कॉन्सेप्ट को सीख पा रहे होंगे कि कैसे जितनी भुजाएं होती है उससे 2 कम कैसे त्रिभुज बन रहा है। किसी एक वर्टेक्स को पकड़ के हम लोग दूसरे वर्टेक्स को ज्वाइन करते हैं तो पता चल जाता है कि उससे 2 कम त्रिभुज बन रहा है। प्रैक्टिकली आप देख रहे होंगे, ठीक है। चतुर्भुज में 4 से 2 कम 2 त्रिभुज बने थे, पंचभुज में 5 से 2 कम 3 त्रिभुज बन रहा है, अभी षष्ठभुज में भी देख लेंगे, ठीक है। चलिए आते हैं, इसका मैंने आंसर कर दिया है, सभी अंतःकोणों का योगफल होगा 540 और सभी बहिष्कोणों का योगफल पंचभुज में तो फिक्स होगा 360, ये तो आपको अब पता ही चल चुका है, ठीक है। चलिए आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में क्या लिखा हुआ है और क्या है क्वेश्चन, लिखा है किसी षष्ठभुज के सभी अंतःकोणों का योगफल ज्ञात करना है। षष्ठभुज है, 6 भुजाएं हैं, तो सभी अंतःकोणों के योगफल कैसे निकालेंगे, मैंने आपको अभी बताया है, वही अप्रोच लगाने जा रहे हैं। देखिए किसी एक वर्टेक्स को पकड़ लीजिए, और वो तो मैंने आपको बता ही दिया है कि षष्ठभुज है, कि क्या है, षष्ठभुज। तो षष्ठभुज है तो कितने त्रिभुज बनेंगे, 6 भुजाएं तो कितने त्रिभुज बनेंगे, तो 6 भुजाएं तो 6 से 2 कम त्रिभुज बनते हैं, तो 4 त्रिभुज बनेंगे। षष्ठभुज में कितने त्रिभुज बनेंगे, 6 भुजाएं तो जितनी भुजाएं उससे 2 कम त्रिभुज बनते हैं, तो 4 त्रिभुज बनेंगे। और एक त्रिभुज के अंतःकोणों का योगफल होता है 180, तो 4 का हो जाएगा 4 × 180। तो इसको आप सॉल्व करेंगे, 18 36 64 18 72 720 डिग्री फाइनल आंसर आ जाएगा। षष्ठभुज के सभी अंतःकोणों का योगफल हो जाएगा 720। आई होप आप अच्छे से समझ पाए होंगे, और इसमें मैं आपको प्रैक्टिकली करके भी दिखा देता हूं। क्या करेंगे हम लोग, किसी एक वर्टेक्स को पकड़ लेंगे और अदर वर्टेक्स को ज्वाइन करेंगे, तो आप देखिए ऐसे ही करेंगे। कितने त्रिभुज जनरेट हो रहे हैं, 1 2 3 4, एक त्रिभुज के अंतःकोणों का योगफल होता है 180, तो 4 त्रिभुज का हो जाएगा 4 × 180। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा क्या मैंने कॉन्सेप्ट यूज किया है। ये लाइफ टाइम आपको हमेशा याद रहेगा, इसी कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे। जितनी भुजाएं उससे 2 कम त्रिभुज, और एक त्रिभुज का होता है 180, तो जितने भी त्रिभुज बन रहा है उतनों का कितना हो जाएगा, ठीक है। चलिए आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग ने क्या रखा है पॉइंट। किसी सप्तभुज तो आप निकाल लोगे, और मैं आपको आपने कर भी लिया होगा अब तक कि 7 भुजाएं हैं, तो 7 भुजाएं तो 7 भुजाएं तो कितने त्रिभुज बनेंगे, 7 से 2 कम त्रिभुज बनेंगे। कितने त्रिभुज बनेंगे, 7 से 2 कम, मतलब 5 त्रिभुज बनेंगे, 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 त्रिभुज बनेंगे। और एक सप्तभुज है ना, तो सप्तभुज है तो कितने त्रिभुज बनेंगे, 5 त्रिभुज बनेंगे, ठीक है। सप्तभुज है, 7 भुजाओं वाला बहुभुज है, तो कितने त्रिभुज बनेंगे, तो 5 त्रिभुज बनेंगे। और एक त्रिभुज का अंतःकोणों का योगफल कितना होता है, 180 होता है, तो 5 का कितना हो जाएगा, 5 × 180। इसको सॉल्व करेंगे, 18 3 6 3 54 18 4 72 18 25 90, ठीक है, 900 डिग्री आ जाएगा। आई होप आप समझ पा रहे होंगे कैसे मैंने सॉल्व किया है। 7 भुजाओं वाला बहुभुज है, तो 5 2 कम त्रिभुज, 7 से 2 कम मतलब 5 त्रिभुज बनेंगे। एक त्रिभुज का 180, तो 5 का हो जाएगा 900 डिग्री, 5 × 180, ठीक है। चलिए आते हैं नेक्स्ट स्लाइड में मूव करते हैं और देखते हैं इसमें क्या है। अष्टभुज का भी आप ऐसे ही निकाल पाएंगे। अष्टभुज में कितने त्रिभुज बनेंगे, मैंने आप प्रैक्टिस के लिए ही सारे क्वेश्चन रखे हैं, आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। और ये लिखा है अष्टभुज है ना, अष्टभुज तो 8 भुजाएं होंगी। अष्टभुज में कितनी भुजाएं होंगी, 8 भुजाएं होंगी,
ठीक है। अष्टभुज में 8 भुजाएं होंगी तो कितने त्रिभुज बनेंगे? 8 से 2 कम त्रिभुज बनेंगे तो 6 त्रिभुज बनेंगे। कितने त्रिभुज? 8 भुजाएं तो 8 से 2 कम त्रिभुज तो 6 त्रिभुज बनेंगे। और एक त्रिभुज के अंतःकोण का योगफल होता है 180, तो 6 का हो जाएगा 6 गुणे 180। इसको फाइनल सॉल्व करेंगे, 18 25 90 18 छक्का 108, तो 1080 आ जाएगा। 1080 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, छोटा सा जो लिखा है ये डिग्री को शो करता है। ठीक है, तो 1080 डिग्री आ जाएगा अष्टभुज के सभी अंतःकोणों के योगफल। अष्टभुज के सभी 22 कोणों का योगफल तो फिक्स है 360, लेकिन अंतःकोणों के योगफल आएगा ऐसे ही निकालेंगे। 8 भुजाएं तो 2 कम त्रिभुज, 6 त्रिभुज और एक त्रिभुज का 180, तो 6 त्रिभुज का हो जाएगा 6 गुणे 180। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, मूव करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में क्या है देखना है, किस मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपको ये निकालना है डायगोनल की संख्या, नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने हैं। ठीक है, किसी बहुभुज में विकर्णों की संख्या ज्ञात करनी है, तो विकर्ण कैसे हम लोग निकालेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है बहुभुज पे। ठीक है, तो इसको भी सीखते हैं। चतुर्भुज हो सकता है, पंचभुज हो सकता है, षष्ठभुज, सप्तभुज और अष्टभुज, कुछ भी हो सकता है। इसके आगे के भी हो सकते हैं, 10 भुज भी हो सकता है। ठीक है, तो हम लोग को क्या करना है, बहुभुज कैसा ही बहुभुज हो उसमें विकर्णों की संख्या हम लोग को कैसे निकालनी है। ठीक है, तो विकर्ण हमको निकालने हैं तो बहुत आसान है। मैं किसी एक में इसमें करके दिखा रहा हूं आपको प्रैक्टिकली, और बाकी फिर हम लोग फॉर्मूले के तहत इसको लर्न करेंगे। ठीक है, तो प्रैक्टिकली पहले अप्रोच देखते हैं इसकी कि प्रैक्टिकल अप्रोच क्या रही होगी इसकी। ठीक है, इसमें क्या करना है, मेरी बात सुनिएगा। इसमें हम लोग क्या करेंगे, विकर्ण कह रहा है, विकर्ण, और विकर्ण होते हैं, विकर्ण क्या होता है, इसको बोलते हैं विकर्ण, इसको बोलते हैं विकर्ण, इसको बोलते हैं विकर्ण, इसको बोलते हैं विकर्ण। इनको हम विकर्ण का नाम दे रहे होते हैं, इसको बोलते हैं विकर्ण, तो इनको हम विकर्ण बोलते हैं। आई होप आप समझ पाए, अंदर जो लाइनें जनरेट होती हैं इनको विकर्ण कहते हैं। लेकिन इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको बोलते हैं भुजा, इसको बोलते हैं भुजा, भुजा भुजा भुजा, इनको भुजा बोलते हैं। लेकिन अंदर वाली जो ब्लैक लाइंस हैं इनको बोलते हैं विकर्ण या डायगोनल। ठीक है, बाहर जो मैंने रेड लाइंस दिख रही हैं इनको साइड बोलते हैं या भुजा बोलते हैं। तो षष्ठभुज में मैं आपको करके प्रैक्टिकली अप्रोच एक बार दिखा रहा हूं, फिर फॉर्मूला लर्न कर लेंगे। तो इसमें विकर्णों की संख्या कैसे निकालेंगे, देखिए। किसी एक आराम से सुनना स्टार्ट करिए, किसी एक, बाकी तो हम लोग फॉर्मूले से ही निकालेंगे, पहले आपको प्रैक्टिकल अप्रोच दिखा रहा हूं। किसी एक वर्टेक्स को पकड़ लेते हैं और अदर वर्टेक्स को ज्वाइन करते हैं विकर्णों की संख्या के लिए। अदर वर्टेक्स को हम लोग ज्वाइन करते हैं, तो देखिए ये तो ऑलरेडी मिला हुआ था, इसको मिला दिया, इसको मिला दिया, इसको मिला दिया। ठीक है, ये भी ऑलरेडी मिला हुआ था, इसका काम फिनिश हो गया है। अब इस वर्टेक्स पे आइए, इस वर्टेक्स पे आइए, तो मैं दूसरे कलर से दिखा रहा हूं। ये तो ऑलरेडी मिला हुआ था, इसको मिला दिया, इसको मिला दिया, इसको मिला दिया, और ये भी ऑलरेडी मिला हुआ था, इसका काम भी फिनिश हो चुका है। अब इस वर्टेक्स पे आते हैं, इस वर्टेक्स पे, तीसरे वाले पे, तो ये तो ऑलरेडी मिला हुआ था, ये भी मिला हुआ ब्लैक कलर से दिख रहा है, तो ये नहीं मिला है, इसको मिला दिया, इसको मिला दिया, और ये भी ऑलरेडी भुजा है तो मिली हुई है, इसका काम भी फिनिश हो गया है। इस वर्टेक्स पे आ रहा है। ठीक है, इस वर्टेक्स में मैं आ रहा हूं और इसको काउंटिंग करते हैं। ठीक है, तो देखिएगा कैसे क्या कर रहे हैं। इस वर्टेक्स पे आएंगे तो देखिए ये मिला हुआ है, ये भी मिला हुआ है, ये भी देखिए, ये ग्रीन से मिला हुआ था, ये ब्लैक से मिला हुआ, ये नहीं मिला था, इसको मिला दिया, और ये भी मिला हुआ है भुजा, इसका भी काम खत्म। इस वर्टेक्स पे मूव करें तो देखिए ये मिला हुआ है, ये भी येलो से मिला हुआ है, ग्रीन से मिला हुआ है, ये वाला वर्टेक्स भी मिला हुआ है, ये भी मिला हुआ है, इसका भी काम हो चुका है। इसको देखें तो ये भी मिला है, ये सारे मिले हुए हैं। ठीक है, अब काउंटिंग कर लेते हैं कितने। अब जितनी लाइनें दिख रही हैं, मैंने सीरियल से किया है, रैंडमली नहीं चला हूं। पहले इसके लिए सारे मैंने आपको मिलाते हुए दिखा दिया। मैं अभी जितनी भी कलरफुल लाइंस दिख रही हैं इनको बोलते हैं विकर्ण। विकर्ण, इन्हीं की संख्या काउंट कर लेंगे, यही होता है आंसर। तो आपको प्रैक्टिकल अप्रोच पता चल गई विकर्णों की संख्या कैसे निकाली जाएगी। ठीक है, चलिए मैं आपको फिर से एक बार करके दिखा दे रहा हूं इसमें, और आपकी काउंटिंग भी करूंगा, आपकी आप सीख चुके हैं क्या करना है। तो देखिए इसको मैंने इसको पकड़ा तो एक, विकर्णों की संख्या गिन रहा हूं, ये तो भुजा है, 1 2 3। ठीक है, फिनिश, ये तो भुजा थी, इधर आए 3 हो गए, 4, ये तो मिला ही हुआ था 4, 5 6, और ये मिला हुआ है, इधर आए। ठीक है, क्या किया है, 3 और 3 6 हो चुके हैं, 3 येलो से 3 रेड से 6। अब इधर आते हैं, 6 7 8,
ठीक है, ये है 8 8, ठीक है, हो गया। अब इधर आते हैं 8, उसके बाद ये मिला हुआ है ये 9, ठीक है, और फिर इधर आते हैं 9, और फिर इसमें आते हैं 9, तो 9 इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर? 9। षष्ठभुज है, 6 भुजाएं होंगी, तो 6 भुजाओं में विकर्णों की संख्या मैंने अभी आपके सामने काउंटिंग की है, जितनी भी कलरफुल लाइंस दिख रही है अंदर सब कुछ काउंट कर लीजिए, 9 आ रहा है, ठीक है, तो 9 इसके विकर्णों की संख्या होगी। ये थी प्रैक्टिकल अप्रोच। मैं इसमें एक बार और करके दिखा रहा हूं, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। प्रैक्टिकल अप्रोच भी आपको थोड़ा बहुत पता होनी चाहिए। क्या करना है, मैं इसमें काउंटिंग कर रहा हूं, सीरियल वाइज चलूंगा, इस वर्टेक्स से बात कर रहा हूं, ये तो भुजा है, 1 2 3 4, ठीक है। इधर आएंगे, इधर आते हैं, 4 हो गया, 5 6 7 8, ठीक है। इधर आएंगे, 8 हो गया है, 8 9 10 11, ठीक है, 11 हो गया है। अब इधर आते हैं, इधर 11 के बाद 12 13, अब इधर आते हैं 13 14, ठीक है। अब इधर आते हैं 14, इसका फाइनल आंसर आ रहा है 14। आपने देखा और मैंने किया, अभी आप ही के सामने किया है, कैसे काउंटिंग मैंने की है, आप देख पा रहे होंगे वीडियो में, ठीक है। 14 इसका फाइनल आंसर आ रहा है। क्या था ये? षष्ठभुज था, षष्ठभुज में आ रहा है 9, और ये था सप्तभुज था, सप्तभुज में आ रहा है 14, ठीक है। सप्तभुज में कितना आ रहा है? 14, ठीक है। तो आप इसको चेक कर पाए, और कैसे मैंने किया है आपने देखा होगा अब तक, ठीक है। अब आते हैं, मैं अष्टभुज में नहीं करके बता रहा हूं, अब डायरेक्टली प्रैक्टिकल अप्रोच देख चुके हैं, तो फाइनल हम लोग फॉर्मूले पे मूव करते हैं और उसको सीखते हैं, ठीक है। चलिए आते हैं नेक्स्ट, आगे बढ़ रहे हैं। आपने सीखा विकर्णों की संख्या कैसे निकाली जा रही है फाइनली, भुजाओं की नहीं, भुजाओं को नहीं काउंटिंग कर रहे थे, विकर्ण देख रहे थे। अब आपको एक फॉर्मूला लर्न करना है, कॉम्बिनेशन का होता है, परमुटेशन और कॉम्बिनेशन एक मैथ्स में चैप्टर होता है, लेकिन ये 12th लेवल में होता है, ठीक है। तो क्रमचय और समचय, तो यहां पे वहां से ही एक टर्म आता है NC2, इसका फॉर्मूला बहुत डिफिकल्ट, लोग सोचते हैं प्रोबेबिलिटी, लोग बहुत टफ लग रही होती है, प्रायिकता और क्रमचय संचय मतलब परमुटेशन कॉम्बिनेशन बहुत टफ लग रहा होता है। हम इसका यूज नहीं करने जा रहे हैं, बस आपको एक फॉर्मूला दिखा रहे हैं उसका, क्योंकि हमें यूज करना है आगे, ठीक है। तो ये फॉर्मूला क्या है? NC2, NC2, इसको पढ़ेंगे NC2। NC2 के फॉर्मूले को कैसे सॉल्विंग करनी होती है? N लिख लिया ये, और बटे 2 लिख लिया ये, मैं आपको दिखा दे रहा हूं, N लिख लिया, ऊपर वाला लिख लिया ये N लिख लिया, ठीक है, और ये N लिख लिया, और ये 2 लिख लिया, तो N बटे 2, सिंपल सा। फिर गुणा लगा दिया, N में से 1 कम किया, N में से 1 कम किया तो N-1, और 2 में से 1 कम किया है तो 2 में से 1 कम करेंगे 1। अब इसके आगे और नहीं फर्दर ले जाएंगे, नहीं तो नीचे 0 हो जाएगा और इनफाइनाइट जाने लगेगा हमारा आंसर। जब नीचे हर में 0 हो जाएगा, डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, तो वैल्यू क्या इनफाइनाइट होने लगेगी, तो नीचे 0 नहीं आना चाहिए। तो क्या करेंगे? N बटे 2 गुणे N में से 1 घटाया N-1 और 2 में से 1 घटाया 1, तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा आपने अब देख लीजिए। इसका NC2 का फॉर्मूला होगा N-1/2 फाइनली। लेकिन कैसे सॉल्व किया? N बटे 2 गुणे N में से 1 घटाया, 2 में से 1 घटाया, रुक गए, क्योंकि इसके आगे जाएंगे तो इनफाइनाइट होने लगेगा, ठीक है। चलिए आते हैं नेक्स्ट, आगे बढ़ रहे हैं, इसको देखते हैं। ये फॉर्मूला ही सिर्फ था, मैंने आपको बताया कैसे इसकी वैल्यू की, कैसे इसके वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। अब आते हैं बहुभुज में विकर्णों की संख्या के लिए डायरेक्ट फॉर्मूले की बात करें, डायरेक्ट फॉर्मूला, ठीक है। तो ये फॉर्मूला क्या होता है? NC2 माइनस N, NC2 माइनस N, ये फॉर्मूला होता है, इसको लर्न करना होता है। और ये कैसे आता है मैं आपको बताता हूं कि अभी आपने देखा कि आपने यहां पे देखा कि ये सारे पॉइंट्स थे, तो विकर्ण क्या है? फाइनली विकर्ण है क्या? विकर्ण क्या था? आपने देखा विकर्ण होता है कोई भी 2 बिंदुओं को ज्वाइन करने पे जो लाइन खींच रही है वो विकर्ण में ही आ रही है, तो कोई भी 2, लेकिन आप देख रहे हैं यहां पे इसको ज्वाइन कर देंगे तो ये तो भुजा आ जाएगी,
तो कहने का मतलब है कोई भी दो बिंदुओं को ज्वाइन कीजिए, कोई भी दो बिंदुओं को ज्वाइन करना है तो ये सारे विकर्ण में ही आते हैं, लेकिन यहां से ये भी ज्वाइन हो रहा है, ये भी ज्वाइन हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कोई भी दो बिंदुओं को ज्वाइन करें तो हम कहेंगे जितने भुजाएं, जैसे ये षष्ठभुज है, षष्ठभुज, तो षष्ठभुज है तो इसमें 6 शीर्ष होंगे, तो 6 बिंदु होंगे, ये 1 2 3 4 5 6, तो 6 बिंदु होंगे। तो 6 बिंदुओं से कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं, क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, 6 बिंदुओं से कुल कितनी रेखाएं खींची जा सकती है। तो इसका आंसर होता है 6c2, nc2 वाला फॉर्मूला ही लग रहा है 6c2। तो 6 बिंदुओं से कुल कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं, फाइनल आंसर होगा 6c2। लेकिन हमें रेखाएं नहीं पूछना, हमें तो निकालना है विकर्णों की संख्या। तो जितनी भुजाएं, इसमें ये भुजाएं भी निकल आएंगी, विकर्ण भी निकल आएंगे, सभी रेखाएं निकल आएंगी, भुजाओं वाली भी और विकर्ण भी। तो हमें फाइनली विकर्ण चाहिए, तो हम कहेंगे 6c2 जो सभी आ रहा है, 6 बिंदुओं से कुल कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं, उसके लिए आंसर आ रहा है 6c2। इसी में हम सब कुछ सही है, सिर्फ भुजाएं घटा देंगे तो सिर्फ विकर्ण निकल आएंगे। तो भुजाएं कितनी है 6, तो 6 घटा देंगे, तो इसके लिए फाइनल आंसर हो जाएगा 6c2 माइनस 6। और 6c2 की वैल्यू हमने अभी आपको सिखाई है कैसे निकालते हैं, 6/2 गुणे 6 में से 1 कम 5/1। ठीक है, बहुत आसान है, बहुत आसान है, आप इसको सीखते जाइए। कैसे मैं कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से बता रहा हूं, आप उसको दिमाग में बैठा लिए। ऐसे ही मैं कहूं सप्तभुज है, तो सप्तभुज में विकर्णों की संख्या कैसे निकालेंगे, तो कोई भी दो बिंदु लेके कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो सप्तभुज है, सप्तभुज, तो सप्तभुज में कितनी शीर्ष होंगे, 7 शीर्ष होंगे, 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 शीर्षों से कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं फाइनल, तो 7c2। तो ये तो कुल रेखाओं की संख्या आ गई, हमें सभी रेखाएं नहीं चाहिए, हमें भुजाएं नहीं चाहिए, सिर्फ विकर्ण चाहिए। तो उसके लिए हमने भुजाओं की संख्या घटा देंगे, सप्तभुज में 7 भुजाएं होंगी तो वो घटा देंगे, तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, 7c2 माइनस 7 इसका फाइनल आंसर होगा विकर्णों की संख्या के लिए। आई होप आप समझ पाए कैसे मैंने आपको बताया है और क्या लॉजिक लगाया है। कोई भी दो बिंदुओं से कुल कितनी रेखाएं खींची जा सकती है, आंसर होता है, यदि n बिंदु पूछा जाए n बिंदुओं से कुल कितनी रेखाएं खींची जा सकती है, तो आंसर होता है nc2। 10 बिंदुओं से कुल कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं, 10c2। 100 बिंदुओं से कुल कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं, 100c2। और इसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं मैंने अभी आपको बताया है। ठीक है, यदि ऐसे ही क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि किसी पार्टी में किसी पार्टी में मान लेते हैं 10 लोग हैं और वो आपस में शेक हैंड करते हैं, हाथ मिलाते हैं, तो कुल कितने हाथ मिलाए जाएंगे। तो वो ये भी वही है कि कोई भी 10 लोगों में से कोई 2 लोग को चूज करेंगे और डाइस पे बुलाएंगे और उनको शेक हैंड कराएंगे। तो 10 लोगों में से कोई भी 2 लोगों को सेलेक्ट करना और सेलेक्ट करके उनसे एक बार हाथ मिलाया जाएगा, तो 10c2 इसका फाइनल आंसर होगा। किसी पार्टी में 10 लोग हैं तो वो कुल आपस में एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, तो कितने हाथ मिलाए जाएंगे, तो इसका आंसर होता है 10c2। इसका भी आंसर वही होता है जो 10 लोगों से 10 कहा जाए 10 बिंदुओं से कुल कितनी रेखाएं खींची जाएंगी, इसका भी आंसर होता है 10c2, क्योंकि 10 में से कोई 2 बिंदुओं को चूज करेंगे, उनसे एक रेखा खींच ली जाएगी। वैसे ही पार्टी में 10 लोग हैं तो कोई भी 2 लोग को चूज करेंगे और उनका शेक हैंड करा देंगे, तो एक शेक हैंड हो जाएगा। तो वैसे ही इसका आंसर होता है। कोई कहे किसी पार्टी में 100 लोग हैं तो एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं तो कुल कितने शेक हैंड होंगे, कितनी बार हाथ मिलाए जाएंगे, तो 100c2 इसका फाइनल आंसर होगा। ठीक है, आई होप आप समझ पाए होंगे, यही ऐसे ही हम लोग करते हैं। चलिए आते हैं नेक्स्ट, आगे बढ़ रहे हैं। विकर्णों की संख्या आपने सीखी, n और फॉर्मूला होता है nc2 माइनस n। ठीक है, जितनी भुजाएं होंगी 10 भुजाएं तो 10c2 माइनस, ये तो 10c2 क्या आएगा, सभी रेखाओं की संख्या में से भुजाओं की संख्या घटा देते हैं तो विकर्णों की संख्या सिर्फ निकल आता है। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट, देखते हैं। एक फॉर्मूला एक और होता है डायरेक्टली, और वो होता है फॉर्मूला n यही इसी को सॉल्व करते हैं। जब इसी को ओपन करते हैं तो n/2 गुणे n-1/2 माइनस n, इसी को सॉल्व करे जाके तो दूसरी तीसरी लाइन में ये फॉर्मूला फाइनल निकल के आता है। और वो क्या होता है, जितनी भुजाएं दी जाएंगी तो n में से 3 घटाया और बटे 2। ठीक है, तो डायरेक्ट विकर्णों की संख्या निकल आती है। तो आप इससे भी निकाल सकते हैं, इस फॉर्मूले को भी लर्न कर सकते हैं और इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, जो आपको एप्रोप्रिएट लग रहा हो उससे हम लोग कैलकुलेशन को सॉल्व करेंगे। चलिए आते हैं नेक्स्ट, आगे देखते हैं और डायरेक्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ठीक है,
चलिए आते हैं वन बाय वन, हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सारे क्वेश्चन ही एग्जाम्स के आए हुए क्वेश्चन है, कोई भी मैंने मतलब अनइंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं रखा है, सारे ही दो तीन चार बार हर एक क्वेश्चन मेरा आया हुआ है। जो 2 से ज्यादा बार आया वही क्वेश्चन मैंने आपके लिए वीडियो में रखा हुआ है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आराम से सीखते जाइए। जैसे जैसे मैं कॉन्सेप्ट दे रहा हूं आप भी पेन कॉपी लेके उसको आराम से करते जाइए। ठीक है, साथ ही साथ लिखा है पहला क्वेश्चन क्या है, और 41 से स्टार्ट किया, इसके पहले 40 तक मैंने आपको त्रिभुज और सर्किल के वीडियोज में करा दिए थे। आप मेंस्ट्रुएशन के अंडर ये भी चैप्टर आता है बहुभुज, तो इसी के आगे ही मैं कर रहा हूं। त्रिभुज में कराए थे और वृत्त के आगे, वृत्त तक 40 क्वेश्चन करा दिए थे, अब इसके आगे हम लोग कर रहे हैं 41 से बहुभुज में। तो लिखा है यदि एक नियमित बहुभुज में, नियमित होता है रेगुलर पॉलीगन, ठीक है, तो एक नियमित बहुभुज में भुजाओं की संख्या 10 है। क्वेश्चन में दिया गया है भुजाओं की संख्या यदि 10 है तो विकर्णों की संख्या क्या होगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो डायरेक्ट विकर्णों की संख्या हमसे कह रहा है, तो आप फॉर्मूला लगा सकते हैं। आपके पास 2 फॉर्मूले हैं, मैं जैसे बता रहा हूं वैसे भी आप कर सकते हैं। 10 भुजाएं हैं तो विकर्णों की संख्या के लिए आंसर होगा 10c2 - 10, यह आंसर होगा। और इसकी सॉल्विंग कैसे होगी, 10/2, 10/2, देखिए आराम से 10/2 गुणे 10 में से 1 घटाया 9/2 में से 1 घटाया 1, ये होगी इसकी सॉल्विंग। और इसमें से 10 घटा देंगे तो फाइनल आंसर आ जाएगा इसका। आप इसको सॉल्व करिएगा, 2 में से 10 घटाएं, 2 में से ये इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व करिएगा, 2 से 2 पंचे 10, तो 9 पचे 45 में से 10 घटाएंगे तो फाइनल आ जाएगा 35। तो 35 इसका फाइनल आंसर हो जाएगा और सी पार्ट इसका फाइनल आंसर हो जाएगा कि 10 भुजाओं वाले बहुभुज में विकर्णों की संख्या के लिए आंसर हो जाएगा 35। कैसे मैंने अप्रोच किया है, क्या किया है आपने देखा। इसी का सेकेंड लोग ऐसे भी अप्रोच लेते हैं, और वो अप्रोच क्या होती है उसको भी देख लेते हैं। डायरेक्ट फॉर्मूला लगा, ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं, nn-3/2, nn-3/2 वाला फॉर्मूला वो लोग लगा रहे होते हैं। n के प्लेस पे 10 रख रहे होंगे, तो 10 रखेंगे तो 10 में से 3 घटाएंगे तो 7/2। इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 2 पंचे 10 और 7 बचे 35, 35 आंसर आ जाता है। दोनों ही सही है, आपको जो एप्रोप्रिएट लगे। ये क्या है, ये ऑलवेज लाइफ टाइम माइंड में बना रहेगा। विकर्णों की संख्या कैसे निकालते हैं, कोई भी बहुभुज है तो सभी रेखाओं की संख्या निकाल लो। जैसे 10 भुजाएं हैं तो 10c2 कुल रेखाओं की संख्या आ गई, उसमें से भुजाओं की संख्या घटा देंगे, -10 कर दो तो विकर्ण, प्योर विकर्ण निकल आएंगे। ठीक है, और ये वाला स्किप रहने के चांसेस रहते हैं। ये वाला फॉर्मूला माइंड से स्किप हो सकता है, लोगों से गलतियां हो सकती हैं कि nn-3/2 है कि nn-2/2 है, कुछ भी हो सकता है। फिलहाल तो आप याद रखेंगे n में से 3 घटाते हैं और बटे 2 करते हैं। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव कर रहे हैं। इसका फाइनल आंसर आ गया था, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर रहे हैं। लिखा है यदि एक नियमित बहुभुज के विकर्णों की संख्या 90 दी गई है, आपकी विकर्णों की संख्या दी गई, विकर्णों की संख्या दी गई है, भुजाओं की संख्या हमसे पूछ रहा है। ठीक है, साइड पूछ रहा है, तो कैसे करेंगे देखिए, आप भी करना स्टार्ट करिए और मैं भी आपको बता रहा हूं, देखिए। ठीक है, क्या करना है इसमें, हम लोग क्या करेंगे, आप डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करिए। ये वाला फॉर्मूला nn-3/2, ये अभी आपको फॉर्मूला बताया सभी विकर्णों की संख्या के लिए nn-3/2, और ये इसकी संख्या, विकर्णों की संख्या दी गई थी 90, इसको 90 के इक्वल कर दीजिए, कैलकुलेशन सॉल्व कर लीजिए। तो n में से n-3 का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 उधर जाएगा तो 180 आ जाएगा। ठीक है, आप चेक कर लीजिए। अब इसके आगे और सॉल्व मत करिए, क्वाड्रेटिक द्विघात मत बनाने चाहिए। n का गुणा करें तो n² -3n -180 = 0, नो, इसकी कोई जरूरत नहीं है, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में। हम अब ऑप्शन की हेल्प लेंगे। भुजाओं की संख्या, n क्या होता है, भुजाओं की संख्या होती है ये फॉर्मूले में nn-3/2 में, n क्या होता है, भुजाओं की संख्या। तो अब n की ऑप्शन वैल्यू पुटिंग करिए कि पहला ऑप्शन चेक करिए, 10 रखें तो 10 में 10 गुणे 10 में से 3 घटाएं 7, तो 10 गुणे 7 तो 70 होता है, तो 180 बराबर नहीं आ रहा है, तो ये तो नहीं होगा। सेकेंड 12 रखिए तो 12 में से 3 घटाएं 9, तो 12 9 108 होता है, 180 तो नहीं होता है, ये भी आंसर नहीं होगा। 15 रखिए तो 15 गुणे 12, तो 15 गुणे 12 करेंगे तो 180 हो जाएगा। यही हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा, सी पार्ट। आपने देखा, इतना करने के बाद हमने ऑप्शन चेकिंग की और आंसर सी पार्ट कैसे लगाया। यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, तो आप वीडियो को बार बार दोबारा देखिए, रिपीट करके। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर रहे हैं।
और इसका फाइनल आंसर मैंने निकाल लिया। सी पार्ट कैसे होगा, फॉर्मूला लगाया था n-3/2 विकर्णुक संख्या के लिए n-3/2 और ये क्वेश्चन में दी गई थी सभी विकर्णुक संख्या 90। ठीक है, तो भुजाओं की संख्या पूछ रहा था, भुजाओं की संख्या के लिए आंसर आ रहा है 15। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मूव कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 43 देख रहे हैं। ठीक है, लिखा है यदि एक समबाहुभुज में प्रत्येक आंतरिक कोण 168 डिग्री है, ऐसा क्वेश्चन में लिखा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया ये एग्जाम का क्वेश्चन है। और ये क्या है, एक समबाहुभुज है। समबाहुभुज मैंने आपको थ्योरी में बताया था, समबाहुभुज क्या होता है, सभी भुजाएं समान होती हैं और सभी भुजाएं समान होती है उसकी वजह से सभी अंतःकोण भी समान हो जाते हैं और सभी अंतःकोण समान होते हैं तो उसी की वजह से सभी बहिष्कोण भी समान हो जाते हैं, क्योंकि एक अंतःकोण और एक बहिष्कोण का योगफल होता है 180 डिग्री। ठीक है, तो वही प्रॉपर्टी लग रही है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, समबाहुभुज है तो सभी भुजाएं समान, तो उसकी वजह से सभी जितने अंदर के कोण बन रहे हैं अंतःकोण समान और सभी बहिष्कोण भी समान हो जाते हैं आपस में। ठीक है, तो लिखा है सभी अंतःकोण आपस में समान और सभी बहिष्कोण अलग आपस में समान होते हैं। तो लिखा है यदि एक समबाहुभुज में प्रत्येक आंतरिक कोण 168 है। इसका मैं स्मार्ट अप्रोच बताने जा रहा हूं, स्मार्ट तरीके से इसको कैसे सॉल्व करना है वो देखेंगे। ठीक है, जो मैं आपको अप्रोच बता रहा हूं वही अप्रोच आपको लगानी है, इसके अलावा कोई मेथड आपको नहीं लगाना है। ठीक है, आपको कम से कम टाइम में क्वेश्चन को निकालना है। तो सभी प्रत्येक आंतरिक कोण 168 का है, सभी आंतरिक कोण आपस में बराबर होंगे, समबाहुभुज है क्योंकि। तो एक 168 का है, तो मैंने आपको बताया एक अंतःकोण और एक बहिष्कोण का योगफल 180 होता है। तो एक अंतःकोण 168 का है, तो कितना इसमें जोड़ दें बहिष्कोण तो 180 बन जाए। तो हम आपसे एक बहिष्कोण का योगफल एक बहिष्कोण का मान हम निकल आएगा, कितने का होगा कैसे पता चलेगा। 168 एक अंतःकोण है और एक बहिष्कोण का योगफल 180 होता है, तो 168 कितना जोड़ दे तो 180, तो आप बोलेंगे 12 डिग्री। 180 में से 168 घटा देंगे तो ये आ जाएगा 12 डिग्री। ठीक है, 12 डिग्री एक बहिष्कोण हो जाएगा। और आपको पता है एक बहिष्कोण आ गया 12 डिग्री का, एक बहिष्कोण के मान आ गया 12 डिग्री। और सभी बहिष्कोणों का योगफल कितना होता है, सभी बहिष्कोण का योगफल होता है हमेशा फिक्स होता है 360। तो कितने 12 और प्रत्येक बहिष्कोण बराबर भी होगा, समबाहुभुज है, तो कितने 12 कितनी बार जोड़ा जाए तो 180 बनेगा। तो ये कैसे पता चलेगा, आप 360 बनेगा क्योंकि सभी बहिष्कोणों का योगफल 360 होता है। तो आप क्या करेंगे, सभी बहिष्कोणों के योगफल में 360, सभी बहिष्कोणों के योगफल में एक बहिष्कोण से डिवाइड कर दीजिए, एक बहिष्कोण के मान से डिवाइड कर दीजिए, तो आ जाएगा 12 दूनी 24 12 3 36 30 आ जाएगा। ये 30 आ जाएंगे, 30 बहिष्कोण 12 डिग्री के 30 बार जोड़े जाएंगे तब वो 360 डिग्री सभी बहिष्कोणों का योगफल बनेगा। तो आप बोलेंगे 30 बहिष्कोण होंगे और 30 बहिष्कोण होंगे तो 30 अंतःकोण भी होंगे और जितने बहिष्कोण जितनी अंतःकोण उतनी भुजाएं भी होती हैं। तो 30 बहिष्कोण होंगे तो 30 ही भुजाएं भी होंगी। 30 बहिष्कोण बन रहे हैं तो जितनी भुजाएं होती है उतने ही बहिष्कोण बनते हैं, उतने ही अंतःकोण बनते हैं। तो 30 बहिष्कोण बन रहे हैं तो 30 भुजाएं। इस क्वेश्चन के लिए भुजाओं की संख्या पूछ रहा था, और भुजाओं की संख्या पूछा था, आंसर आ जाएगा इसका 30। आई होप आप समझ पाए होंगे कैसे मैंने क्वेश्चन को सॉल्व किया, इसका आंसर आ जाएगा 30। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव कर रहे हैं। ठीक है, आपने देखा मैंने क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया था और आपने समझा होगा, वीडियो को आप रिपीट करके बार बार देख सकते हैं और ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 44 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44 क्या है, एक समबाहुभुज सभी भुजाएं समान, सभी अंतःकोण समान, सभी बहिष्कोण समान होते हैं। ठीक है, यही प्रॉपर्टी। तो एक समबाहुभुज में प्रत्येक वाय कोण, आपकी वाय कोण ही पहले दिया है, इसके पहले वाले क्वेश्चन में अंतःकोण दिया था, तो मैंने स्मार्ट अप्रोच लगाई थी। कौन सी अप्रोच लगाई थी, अंतःकोण से मैं पहले निकालने गया बहिष्कोण। क्यों निकालने गया था, वो स्मार्ट अप्रोच क्यों थी, क्योंकि बहिष्कोणों का योगफल सदैव फिक्स होता है 360 होता है, ये हम लोग को पता होता है। ठीक है, बहिष्कोण जहां जो वैल्यू फिक्स है वहां से क्वेश्चन सॉल्व करना बेहद आसान होता है। अंतःकोणों का योगफल तो चेंज हो रहा होता है ना, तो डिफिकल्ट पड़ता है वहां से क्वेश्चन को सॉल्व करना। आंसर तो वहां से भी आता है लेकिन लेंथी पड़ता है। स्मार्ट अप्रोच है, अंतःकोण दिया गया था, प्रत्येक अंतःकोण आप बहिष्कोण निकाल लीजिए। कैसे, 180 में से एक अंतःकोण का मान घटाएंगे तो एक बहिष्कोण का आ गया, एक बहिष्कोण आ गया तो कितने बहिष्कोण जोड़ के 360 बनाएंगे, तो 360 में से एक बहिष्कोण का भाग कर देंगे तो जितना आएगा उतने ही बहिष्कोण मिलके बनाएंगे, तो जितने बहिष्कोण उतनी ही भुजाएं होंगी।
आई होप आप समझ पाए होंगे, नहीं तो मैं अभी इस क्वेश्चन में भी क्लियर करने जा रहा हूं। चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। इसमें लिखा है कितनी भुजाएं, सॉरी समबाहुभुज है तो प्रत्येक y कोण 10 डिग्री दिया गया है। प्रत्येक y कोण 10 है। आपको पता है सभी समबाहुभुज, सभी भुजाएं समान, सभी अंतः कोण समान होते हैं आपस में, और सभी बहिष्कोण भी आपस में समान होते हैं। तो आपको बताओ 10-10 सभी बहिष्कोण 10-10 डिग्री के होंगे, तो कितने 10-10-10 मिलके सभी बहिष्कोणों का योगफल 360 लाना है, तो कितने 10-10-10 मिलके 360 बनाएंगे। तो आप क्या करेंगे, सभी बहिष्कोणों के योगफल 360 में से एक बहिष्कोण का मान से डिवाइड कर देंगे तो पता चल जाएगा, यह आ जाएगा 36। तो 36 बहिष्कोण बनेंगे, 36 बहिष्कोण बन रहे होंगे, ठीक है। और 36 बहिष्कोण बन रहा है तो जितने बहिष्कोण बनेंगे उतनी ही तो भुजाएं भी होंगी उसमें, तो 36 भुजाएं हो जाएंगी। तो फाइनल आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का 36 भुजाएं होंगी उसमें, 36 भुजाएं, भुजाओं की संख्या पूछ रहा था 36, इसका फाइनल ए पार्ट, इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा अच्छे से। प्रत्येक वाई कोण दिया है तो बेटर है, यदि बहिष्कोण नहीं दिया गया, अंतः कोण दिया गया, प्रत्येक आंतरिक कोण दिया गया, तो बहिष्कोण पहले निकाल लेंगे, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करने जाएंगे भुजाओं की संख्या के लिए, ठीक है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 क्या है हम लोग देखते हैं। इसमें लिखा है एक बहुभुज की 9 भुजाएं हैं, 9 भुजाएं हैं, और उसका आंतरिक कोण कितना होगा। उसका प्रत्येक आंतरिक कोण पूछा जा रहा होगा, प्रत्येक आंतरिक कोण कितना होगा। जो भी है, एक बहुभुज है, समबाहुभुज है, होना चाहिए था यहाँ पे। एक समबाहुभुज की 9 भुजाएं हैं तो उसका आंतरिक कोण कितना होगा। चलिए मैं करता हूं और आप देखिए कैसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन यही लिखा हुआ है, एग्जाम में ऐसे ही लिख के आया हुआ क्वेश्चन होगा, ठीक है। लैंग्वेज ज्यादा अच्छे से नहीं है, लेकिन इसका कैसे सॉल्विंग करना है, एग्जाम में यही क्वेश्चन आया तो कैसे सॉल्व किया होगा बच्चों ने, तो वो देखते हैं। एक बहुभुज की 9 भुजाएं हैं, ठीक है, तो 9 भुजाएं हैं, तो आपको पता है 9 भुजाएं, मैं आराम से देखिए, एक बहुभुज में कितनी भुजाएं हैं, 9 भुजाएं, तो कितने 9 भुजाएं तो कितने त्रिभुज बनेंगे। जितनी भुजाएं होती हैं उससे 2 कम त्रिभुज बनते हैं। वीडियो की स्टार्टिंग में आपको बताया था। तो 9 भुजाएं तो कितने त्रिभुज बनेंगे, 9 से 2 कम 7 त्रिभुज बनेंगे, ठीक है। तो सभी अंतःकोणों का योगफल कैसे निकल आएगा, कितना निकल आएगा। एक त्रिभुज के अंतःकोणों का योगफल होता है 180, तो 7 का हो जाएगा 7 गुणे 180, तो सभी अंतःकोणों का उसमें योगफल हो जाएगा 7 गुणे 180। हमसे पूछ रहा है, ये अंडरस्टूड है। आप सोच रहे होंगे ये मेंशन क्यों नहीं किया, समबाहुभुज और प्रत्येक, यहां पे होना चाहिए था सम, यहां पे एग्जैक्टली वैसे तो होना चाहिए था समबाहुभुज, और यहां पे होना चाहिए था प्रत्येक आंतरिक कोण, उसका प्रत्येक आंतरिक कोण कितना होगा, ये होना चाहिए था क्वेश्चन में, लेकिन नहीं होगा, ठीक है। ये अंडरस्टूड है और इसको ऐसे ही करना होगा, इतना ही क्वेश्चन जैसा जितना था उतना ही लिख के आएगा, लेकिन ये होना चाहिए था एक्चुअली, ठीक है। तो ये सभी बहिष्कोणों का, सॉरी सभी अंतःकोणों का योगफल आ गया, सभी अंतःकोणों का योगफल, ठीक है। सभी अंतःकोणों का योगफल यह आ गया जो मैंने अभी निकाला। कैसे निकाला, 9 भुजाएं तो 2 कम त्रिभुज, 7 त्रिभुज होंगे, एक त्रिभुज का 180, तो 7 गुणे 180 सभी अंतःकोणों का योगफल आ जाएगा, ठीक है। सभी अंतःकोणों का यहां से योगफल आ जाएगा। प्रत्येक अंतःकोण निकालना है, तो अच्छा बताओ 9 भुजाएं तो 9 ही तो अंतःकोण बन रहे होंगे, और समबाहुभुज है तो सभी अंतःकोण भी समान होंगे, तो यस 9, एक अंतःकोण मान लो x है तो 9 हो जाएंगे, 9 अंतःकोणों का योग क्या हो जाएगा, x धन x धन x, 9 टाइम जोड़ो या 9x, तो हम बोल रहे हैं एक अंतःकोण का योगफल x है तो 9 का हो जाएगा 9x, और ये क्वेश्चन ये निकाला ही है। सभी अंतःकोणों का योगफल कितना, इतना, तो इसको सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू निकाल लेंगे, आप सॉल्व करिएगा तो यहां से 140 डिग्री आ रहा है, ठीक है, 140 डिग्री आ रहा है, 9 से ही काटेंगे 20 टाइम्स, तो इसका फाइनल आंसर हो जाएगा 140 डिग्री। आई होप आप समझ पाओगे, जितना क्वेश्चन दिया गया था उसी लैंग्वेज में मैंने सॉल्व किया वैसे ही और आंसर लाए हैं। प्रत्येक अंतःकोण ही पूछा गया था, उसके लिए आंसर आएगा 140 डिग्री। यदि ये ऑप्शन में नहीं दिख रहा होता 140 तो मैं समझ जाता सभी अंतःकोणों का योगफल पूछ रहा होगा, तो 7 गुणे 180 कर देंगे तो सभी अंतःकोणों का योगफल निकल आएगा उसमें, ठीक है। फिलहाल वो ऑप्शन में नहीं दिख रहा था, 1895 18 1260 नहीं दिख रहा था, ये क्या आएगा 1260 ऑप्शन में नहीं दिख रहा था, इसी सभी आंतरिक कोणों का योगफल नहीं पूछा गया होगा, ठीक है। तो प्रत्येक आंतरिक कोण ही पूछा जा रहा था, वो मैंने निकाला 140 डिग्री। आई होप आप समझ पाए होंगे कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया है। जितनी भुजाएं उससे 2 कम त्रिभुज,
और सभी अंतःकोणों के योगफल कैसे निकालेंगे? एक त्रिभुज के अंतःकोणों के योगफल होता है 180, तो 9 से 7 त्रिभुज बनेंगे तो 7 गुणे 180 सभी अंतःकोणों के योगफल निकल आया। और समबाहुभुज है तो सभी अंतःकोण बराबर होंगे, तो एक x मान लीजिए, तो 9 जितनी भुजाएं उतने अंतःकोण बनेंगे, तो 9x आ जाएगा सभी अंतःकोणों के योगफल। एक x मान लिया तो दूसरा भी x, तीसरा भी, ऐसे 9x होंगे, तो x धन x 9 बार जोड़ेंगे तो 9x, तो 9x बराबर सभी अंतःकोणों के योगफल बराबर कर दिया, ठीक है, और x की वैल्यू निकाल ली, तो प्रत्येक आंतरिक कोण निकल आया। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव कर रहे हैं, और ये कौन सा क्वेश्चन है इसको देखते हैं। किसी बहुभुज का आंतरिक कोण 135 है, तो उसमें वो किस तरीके का होगा? अष्टभुज होगा, पंचभुज होगा, षष्ठभुज होगा, कैसा होगा हमसे कह रहा। तो आप जहां देख रहे हैं प्रत्येक आंतरिक कोण 135 दिया है, तो इसमें भुजाओं की संख्या ही निकालनी है फाइनली, ठीक है, भुजाओं की संख्या निकालनी। तो कैसे हम लोग निकालेंगे देखिए, आपको मैंने अभी स्मार्ट अप्रोच करके बताया अभी एक क्वेश्चन में, तो वही हम लोग अप्रोच लगाने जा रहे हैं, स्मार्ट अप्रोच। क्या होगी वो स्मार्ट अप्रोच? देखिए, प्रत्येक आंतरिक कोण दिया गया 135 का, प्रत्येक आंतरिक कोण कितना दिया गया है? 135 डिग्री का, ठीक है, प्रत्येक आंतरिक कोण हमें दिया गया है 135 डिग्री का। तो प्रत्येक बहिष्कोण कितना हो जाएगा? प्रत्येक बहिष्कोण, प्रत्येक बहिष्कोण हो जाएगा एक अंतःकोण और एक बहिष्कोण का योगफल होता है 180। एक अंतःकोण और एक बहिष्कोण का योगफल 180 होता है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, या आपने स्क्रीनशॉट भी लिया होगा स्लाइड का, तो उसमें भी लिखा है। तो प्रत्येक बहिष्कोण का, एक अंतःकोण और एक बहिष्कोण का योगफल होता है 180। एक अंतःकोण दिया गया 135 का, तो एक बहिष्कोण कितना हो जाएगा? तो 180 में से 135 घटा देंगे तो ये आ जाएगा 45 डिग्री, ठीक है, 45 डिग्री आ जाएगा। तो भुजाओं की संख्या कैसे निकालेंगे? प्रत्येक बहिष्कोण आ गया 45, तो सभी बहिष्कोण का योगफल होता है 360, तो कितने 45 45 45 45 जोड़ के 360 बनाएंगे। तो कैसे निकालेंगे? 360 डिग्री सभी बहिष्कोणों के योगफल में से एक बहिष्कोण का योगफल से डिवाइड कर देंगे तो पता चल जाएगा। आप इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 8, इसको सॉल्व करिएगा तो आ जाएगा 8, ठीक है। तो 8 बहिष्कोण मिलके बनाएंगे 45 45 45, 8 बार कोण होंगे तो वो सब मिलके बनाएंगे 360, सभी बहिष्कोणों का योगफल 360। तो 8 बहिष्कोण होंगे तो 8 बहिष्कोण तो 8 भुजाएं भी तो होंगी, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 8 भुजाएं, और 8 भुजाएं मतलब अष्टभुज, 8 भुजाएं मतलब अष्टभुज होगा वो, ठीक है। आप समझ पाए होंगे स्मार्ट अप्रोच मैंने लगाई है। आंतरिक कोण दिया था लेकिन मैंने बहिष्कोण निकाल लिया, एक बहिष्कोण, एक आंतरिक कोण दिया था, एक बहिष्कोण मैंने पहले निकाल लिया 180 माइनस करके 135, ठीक है। तो प्रत्येक बहिष्कोण निकाल लिया तो सभी बहिष्कोणों का योगफल 360 होता है, तो वहां से क्वेश्चन सॉल्व करना आसान है। सभी बहिष्कोणों के योगफल 360 होता है, तो वहां से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं, और लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 47 क्या है? नियमित अष्टभुज तथा 10 भुज, 8 भुजाओं वाला बहुभुज है, रेगुलर पॉलीगन है, और 10 भुजाओं वाला रेगुलर पॉलीगन है, कि प्रत्येक आंतरिक कोणों का अनुपात पूछ रहा है, ठीक है। तो चलिए आते देखते हैं, और आप भी पेन कॉपी लेके करते जाइए क्या करना है, ठीक है। सब कुछ मैंने आराम बार फेंक दिया है पूरे चैप्टर का, अब वही यूज करने जा रहे हैं। तो अष्टभुज है तो एक आंतरिक कोण का कैसे मान निकालेंगे, देखिए आराम से देखिएगा। अष्टभुज है तो 8 भुजाएं होंगी, 8 भुजाएं होंगी तो कितने त्रिभुज बनेंगे? अष्टभुज है 8 भुजाएं तो कितने त्रिभुज बनेंगे? तो 6 त्रिभुज बनेंगे, और एक त्रिभुज का कितना होता है? 180, तो 6 गुणे 180 हो जाएगा सभी अंतःकोणों का योगफल। ये सभी अंतःकोणों का योगफल हो जाएगा। हमें निकालना है प्रत्येक अंतःकोण, तो ये सभी अंतःकोणों का योगफल हो जाएगा। कितने अंतःकोण होंगे? 8 भुजाएं तो 8 अंतःकोणों का योगफल आ जाएगा, ये 8 अंतःकोणों का योगफल आ जाएगा ये। तो एक अंतःकोण का निकालना है तो इसको 8 से डिवाइड कर देंगे, इसको 8 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। आप आई होप आप समझ पाए होंगे, ठीक है। मैं रिपीट कर दूंगा, आगे बढ़ते हैं। अनुपात पूछ रहा था तो बटे लगा दिया। फिर क्या लिखा है? 10 भुजाओं, 10 भुज है, ये देखिए 10 भुजाएं, ठीक है। तो 10 भुजाएं हैं तो हम लोग क्या करेंगे? 10 भुजाएं हैं तो हम बोलेंगे कितने के प्रत्येक अंतःकोण का मान निकालना है। 10 भुजाओं में प्रत्येक अंतःकोण का मान, तो कैसे निकालते हैं देखिए। 10 भुजाएं हैं, पहले निकालिए सभी अंतःकोणों का योगफल। तो 10 भुजाएं तो कितने त्रिभुज बनेंगे? 10 भुजाएं तो 2 कम त्रिभुज, तो कितना हो जाएगा? 10 में 2 कम हो जाएगा 8 त्रिभुज। तो 8 त्रिभुज, तो एक त्रिभुज का होता है अंतःकोण का योगफल 180, तो 8 त्रिभुज का हो जाएगा 8 गुणे 180, ठीक है।
ये हो जाएगा सभी अंताकोणों का योगफल। 8 गुणे 180 हो जाएगा 10 भुज के सभी अंताकोणों का योगफल। प्रत्येक अंताकोण निकालना है तो ये 10 अंताकोणों का योगफल आ रहा है ये, क्योंकि 10 भुजाएं हैं तो 10 अंताकोणों का योगफल आ रहा है ये। तो एक अंताकोण का निकालने के लिए सभी अंताकोणों का योगफल जो आ रहा है उसमें 10 का भाग करेंगे तो एक अंताकोण का निकल आएगा, क्योंकि 10 भुजाएं तो 10 अंताकोण बने होंगे। इसको सॉल्व कर लेंगे, इसको आप सॉल्व करिए, मैं कर रहा हूं, आप देखिए आराम से, ठीक है। सॉल्विंग आप देखिए कैसे क्या कर रहा हूं मैं। 180 से 180 कैंसिल आउट होगा, ठीक है, और क्या बचेगा, ये बचेगा 6 और ये नीचे आ जाएगा 8 और नीचे 8, 8 एक ऑलरेडी था और ये वाला जो 10 है ये पलट के ऊपर चला जाएगा तो यहां हो जाएगा 10, ठीक है। आप इसकी सॉल्विंग करना आता होगा आपको और इसको सॉल्व कर लेंगे, मैं कर रहा हूं, देखिए ये यहां पे हो जाएगा 2 से इसको काटते हैं, दो से काटते हैं, 2 तिहाई 6, 2 चौको 8, 2 पंचे 10, 2 चौको 8, तो 5 तिहाई 15, 15 अनुपात 16, 15 अनुपात 16 इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। 15 अनुपात 16 डी पार्ट इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। आई होप आप बहुत अच्छे से समझ पाए कैसे मैंने क्वेश्चन को सॉल्व किया है। सभी 22 कोणों का योगफल निकाल लिया, ठीक है, उससे एक अंताकोण का योगफल निकाल लिया और ऐसे ही यहां पे भी किया। मतलब ये क्वेश्चन समझ में ना आया हो तो फिर से पूरा वीडियो देखिए आराम से, और सारे कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिए हैं और बार बार देखेंगे, आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा इसी वीडियो में, ठीक है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 48, ठीक है। क्वेश्चन नंबर इतने ही रखा था पॉलीगन में आज हम लोग ने। यदि आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा हो और सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हो आपके पॉलीगन के, तो आप इसको कमेंट करिए, जो भी आपको पॉजिटिव नेगेटिव कमेंट आ रहा है कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने ही फ्रेंड सर्किल में जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उन ग्रुप्स में इसको शेयर करिए, ठीक है। थैंक यू क्लास।